नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में सरकारी विद्यालयों में प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया पिछले कई महीनों से लंबित है। बीपीएससी आयोग के द्वारा दोनों पदों के भर्ती हेतु परीक्षा आयोजित किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक परीक्षा उपरांत आंसर की जारी करने का, ओएमआर शीट जारी करने का, फाइनल आंसर की जारी करने का, परिणाम घोषित करने का, इन सारे प्रक्रियाओं को अब तक परिपूर्ण नहीं किए जा सके हैं। अब जो भी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी हैं, जो ऑलरेडी 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, तो वे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका परिणाम घोषित किया जाए, ताकि वे शिक्षक से प्रधान शिक्षक बन सके, अध्यापक से प्रधानाध्यापक बन सके। इसी बीच जो पूर्व के कई वर्षों से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जिनके पास काफी समय का, लंबे समय का अनुभव है, अब उनको नजरअंदाज करते हुए नए जो बीपीएससी के द्वारा आए हुए शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनको पदोन्नति देने हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किया गया है। जबकि परिवीक्षा अवधि के दरमियान पदोन्नति नहीं दिया जा सकता है। बावजूद इसके इस नियम को ताखे पर रख करके और बीपीएससी आयोग को प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के प्रभार के तौर पर बहाल करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही जो प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद हेतु विज्ञापन जारी किया गया, जो नियमावली बनाए गए हैं, उसमें साफ साफ अंकित है, जिनका 8, 10, 12 वर्षों का अनुभव रहेगा, वही उस पद हेतु योग्य रहेंगे और वही आवेदन कर पाएंगे, वही परीक्षा में बैठेंगे, वही प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बन पाएंगे। अब जब एक तरफ आप बीपीएससी आयोग के द्वारा प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की भर्ती हेतु नियमावली बनाते हैं, विज्ञापन जारी करते हैं, तो उसमें जो योग्यता निर्धारण किया जाता है वह 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष का कार्यानुभव भी उसमें ऐड किया जाता है। और दूसरे तरफ आप प्रभारी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधान शिक्षक नए नवेले जो 2, 4, 6, 8 माह पूर्व आए हुए हैं, जिनका अभी तक सही से डॉक्यूमेंट्स भी जांच नहीं हो पाया है, कौन उसमें योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन सही है, कौन फर्जी है, यह भी तय नहीं हो पाया है, जिनका परिवीक्षा अवधि अभी चल ही रहे हैं। इसी बीच यदि उनसे कोई बड़े भूल हो जाए तो उनका परिवीक्षा अवधि भी बढ़ा दिए जाएंगे या उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। बावजूद इसके आप उन नवेलों को प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के प्रभार के तौर पर बहाल करना चाहते हैं। तो पूरी तरह से शिक्षा विभाग ये जो उसी के द्वारा बनाए गए जो नियम कायदे हैं उसका धज्जियां उड़ा रहा है। अब ऐसे में इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। आप जब नियमावली बना चुके हैं कि प्रधान शिक्षक, प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है, प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधान शिक्षक जो है, वह अनुभव जिनके पास रहेगा, जो वरीय रहेंगे, उन्हीं को बनाया जाएगा। फिर आप बीच में इस प्रकार से नियम ला करके कहीं ना कहीं विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के एक दूसरे के बीच तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, आप द्वेष भरना चाहते हैं। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ेगा, छात्र छात्राएं पढ़ नहीं पाएंगे, शिक्षक शिक्षिकाएं चूंकि पढ़ा नहीं पाएंगे। अब जो किसी विद्यालय में वरीय है, जिसका 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष तक का अनुभव है, उसे प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक बनाना चाहिए, लेकिन आप उसे कनीय कर देंगे और आज का आए हुए को आप वरीय करके और आप प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रभारी प्रधान शिक्षक बना देंगे। तो कहीं ना कहीं उनके मन मस्तिष्क में तनाव होगा और वे मानसिक रूप से जब तनावग्रस्त रहेंगे तो पठन पाठन का कार्य कैसे कर पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी प्रकार के शिक्षा विभाग के द्वारा कई ऐसे फरमान हैं, दिशा निर्देश हैं, जो कहीं ना कहीं व्यवहारिक नहीं है और अव्यवहारिक होने के कारण शिक्षा विभाग जो चाह रही है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बहाल हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। छुट्टी में कटौती कर देना, छुट्टी कैलेंडर जारी नहीं कर पाना, एग्जाम कैलेंडर जारी नहीं कर पाना,
जो नियोजित शिक्षकों या पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों को पदोन्नति देने का प्रावधान जिस भी नियमावली के आधार पर उनका नियोजन हुआ है, तो उस नियमावली के आधार पर उनका पदोन्नति का लाभ उन्हें प्राप्त नहीं करना। इसी प्रकार के कई ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं के हित में कार्य शिक्षा विभाग को करने चाहिए थे, लेकिन उसे न करके और शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच तनाव उत्पन्न करने हेतु प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के प्रभार के तौर पर जो बनाए जाने हैं, अब उसमें नए वाले बीपीएससी शिक्षकों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि जितनी रिक्तियां हैं प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक का, उतने रिक्तियों के विरुद्ध ऑलरेडी भर्ती निकल चुका है, एग्जाम हो चुके हैं, कुछ ही दिनों में परिणाम घोषित होंगे और उस पर वो बहाल हो जाएंगे। तो कुछ चंद दिनों के लिए और नियोजित शिक्षकों को से प्रभार छीन करके बीपीएससी शिक्षकों को प्रभार देना, ये तो चंद दिनों के लिए ही हो रहे हैं, तो क्यों आखिर कुंठा भरना है शिक्षक शिक्षिकाओं के मध्य? थोड़े और दिन शिक्षा विभाग इंतजार कर ले, वो बीपीएससी आयोग के ऊपर दबाव बनाए, वो परिणाम घोषित हो, उसके बाद शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंटेशन करे, उनका योगदान कराए। क्यों बीपीएससी और नियोजित के बीच में एक शीत युद्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग इस प्रकार से गलत दिशा निर्देश जारी कर रही है? तो इस हेतु शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए शिक्षक संघ संगठन भी आवाज उठा रहे हैं, और यदि शिक्षा विभाग फिर भी यदि भूल करती है ऐसा, तो सड़क से सदन तक, रोड से कोर्ट तक सारे संगठन एकजुट होकर के आवाजें बुलंद करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही गंभीर मामला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मिलता प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखें।